तो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आज 62 62 श्लोक करेंगे। जो अभी डिस्कशन था, उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार के बाद जो ब्रह्मचारी है, उससे रिलेटेड बात थी। पिछली बार बात हुई खाना खाने की तरीका क्या होना चाहिए, खाना खाते समय किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, भोजन का सम्मान करें, झूठा ना खाएं, ना किसी को झूठा दें, भोजन को बहुत ही रिस्पेक्टफुली खुश हो करके खाएं, खाने से पहले खाने के बाद आचमन करें, थोड़ा पानी सिप करें। इस तरह के डिस्कशन हुआ था। अब एक नए टॉपिक के साथ आगे चलते हैं। उद्धृते दक्षिणे पाण उपवीत्य उच्यते द्विजः, सव्ये प्राचीनिवीति निवीति कंठ सज्जने। जो जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनने की तीन तरीके हैं। उद्धृते दक्षिणे पाणौ उपवीति उच्यते द्विज। जब द्विज जनेऊ को दाएं हाथ उठा करके अर्थात दाएं हाथ के नीचे ले तो उसको उपवीति कहते हैं। सव्य प्राचीनावीति, अगर बाएं हाथ के नीचे ले तो उसको प्राचीनावीति कहते हैं। कंठ सज्जन, अगर गले में माला की तरह डाले तो इसको निवीति कहते हैं। तो जनेऊ धारण की तीन अलग अलग चीजें हैं। पहली जो नेचुरली सबको धारण करना चाहिए वो दाएं हाथ के नीचे। इसका क्या मतलब है? तो बाएं कंधे से स्टार्ट होगा और दाएं कंधे के नीचे जाएगा, दाएं बाहू के नीचे और कमर तक जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, तो बाएं से दाएं कमर तक, दाएं हाथ ऊपर होगा, मतलब जनेऊ उसके नीचे जाएगा। इसका नाम है उपवीत। यज्ञोपवीत बोलते हैं ना, यज्ञ प्लस उपवीत। और वही जब सव्य, सव्य कहते हैं लेफ्ट हैंड, जब लेफ्ट हैंड के नीचे जाए जनेऊ, अर्थात राइट साइड के शोल्डर से, कंधे से लेकर के बाएं हाथ के नीचे जाएगा, तो वो बन जाए, उसको कहते हैं प्राचीनावीति। प्राचीनावीति सेम थिंग, जनेऊ तो वो दूसरी साइड में। निवीति कंठ सज्जने, और जब गले में माला की तरह डालते हैं तो उसको निवीति कहते हैं। और ये तीनों अलग अलग ओकेजन में यूज होता है। तो ये तीन तरह के जनेऊ धारण किया जाता है, और हर जनेऊ धारण की अलग तरीके के कारण उनका नाम भी अलग है। उपवीति, प्राचीनावीति और निवीति। मेखला माजिनम दंड उपवीतम कमंडलुम अप्सुप्राप्स्य विनष्टानि गृहीतान्यान्यनि मंत्रवत्। तो अगर ये पुराने हो जाएं, जो आजकल बाकी चीजें तो नहीं रहे, सिर्फ जनेऊ रह गया, और प्राचीन काल में ब्रह्मचारी तीन चार चीजें रखता था। क्या? मेखला, कमर में जो बांधने वाला, अजीनम, कमर के नीचे जो वो हिरण की छाल वगैरह पहनते थे, दंड, डंडा, उपवीत जनेऊ, और कमंडलू जिसमें पानी भी रखते थे, और भिक्षा मांगने जाते थे तो उसी कमंडलू से ही भिक्षा लेते थे। ये जो चार चीजें हैं, मेखला, आजीना कहते हैं नीचे की कपड़े, दंड, डंडा, पांच चीजें, उपवीत जनेऊ, कमंडलू, लोटा। ये पांच चीजें अगर किसी तरह खराब हो जाए या को लगता है ये पहनने लायक नहीं है, तो अपसुप्रास्य विनष्टानि गृहीतानि आनि मंत्रवत। तो इनको आप पानी में फेंक के फिर नए को धारण करिए, पर मंत्र उच्चारण के साथ। अर्थात नया जनेऊ पहनेंगे, पुराने जनेऊ को निकाला, नए जनेऊ पहना पर मंत्र के साथ। इसी तरह जो आजकल तो जनेऊ ही रह गया है, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम अब नहीं रहे, ना जंगल नहीं रहा, तो बाकी चीजें आप उनकी बात करने का कोई सेंस नहीं। पर प्राचीन काल में ब्रह्मचारी डंडा, मेखला, आजीना, मतलब वो जो मृगच्छाल, आजकल कौन मृगच्छाल तो कोई गुरुकुलों में भी नहीं पहनता। धोती कुर्ता पहनते हैं पर धोती कुर्ता भी ध्यान रखिए, धोती कुर्ता भी कंपैरेटिवली मॉडर्न ड्रेस है इंडिया के लिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कोई, ये नहीं कहना कि ये हमारी कल्चर की शान है। आप अगर 2000 1500 साल पहले जाए, कुर्ता तो है ही नहीं, कुर्ता तो अरबी है।
ये जो कुर्ता ऊपर पहनते हैं जैसे मैंने पहन रखा है, ये अरबी है ना नहीं। जैसे शर्ट पैंट जो है वो वेस्टर्न है, तो कुर्ता पायजामा या कुर्ता ये अरबी है। और जो धोती है, जिस रूप में आज भी धोती पहनते हैं, उस रूप में 1500 साल पहले नहीं था। और ब्रह्मचारी लोग तो बिल्कुल नहीं, ब्रह्मचारी लोग तो या आचार्य लोग जो गुरुकुल में रहते थे, ये पेड़ के छाल या जानवरों के छाल पहनते थे, या ये जो शण है, ये जो आपकी जिससे आपका झूठ बनता है, बोरी वगैरह, तो उसके पहनते थे। जो गृहस्थी शादीशुदा है वो कपड़े पहनते थे, ऊन के भी, जूट के भी, कपास के भी, मतलब जिसको आप कॉटन कहते हैं, वूल कहते हैं, रेशम कहते हैं, ये सब पहनते थे। पर सिर्फ नीचे के हिस्सा, ऊपर चद्दर होता था। क्योंकि भारत जो है वो ह्यूमिडिटी का देश है, ह्यूमिडिटी होती है, बहुत होती थी, आज भी, और गर्मी बहुत होती है। तो इसीलिए ऊपर कपड़े पहनने की कोई ऐसा हमें नहीं मिलता। और इवन जो राजा महाराजे भी, वो भी उनका अपर बॉडी मोस्टली खाली रहता था, उत्तरीय डाले होते थे। इसीलिए आप जो पुराने कोई स्टोरीज पढ़ते हैं, या पुराने पौराणिक या रामायण महाभारत, या इवन फॉरगेट अबाउट रामायण महाभारत, इवन मौर्य काल के, गुप्त काल के जो राजा महाराजे हैं, उनकी अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें या उनके ऊपर जो मूवी वगैरह बना है देखेंगे, उनके ऊपर बॉडी में कोई कोई भी ड्रेस नहीं होता था। तो बाद में जो ऊपर बॉडी की ड्रेस शुरू हुई, वो जैसे आजकल ब्रज क्षेत्र में पहन, आप में से कोई फैमिलियर है ब्रज एरिया में, मथुरा वृंदावन साइड में, तो वो क्या करते हैं, वो धोती, कुर्ता तो लंबी होती है, वो छोटी कुर्ता होती है, और उसमें बटन नहीं होता है, तो साइड में उसको बांधना होता है। हाँ, वो मतलब धागे से बांधना होता है। तो वो शुरू हुआ मिडिवल एज में। मिडिवल एज में, प्राचीन काल में वो भी नहीं था। तो क्योंकि हर हर देश की खान पान कपड़े वो वहां की जरूरत के हिसाब से होती थी। जैसे जीन्स कोट ना, हेवी ट्रीज, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों हुआ? क्योंकि एक्सट्रीमली ठंड देश है, साल में कितने महीने तक बर्फ पड़ता है। बहुत सारे देशों में तो हमेशा बर्फ पड़ता था। उन दिनों ना हीटर होता था ना कूलर होता था। तो फिर उनके वहां मोटे कपड़े पहनना, पूरे बॉडी को ढकना, शरीर तक कैप वगैरह का कंसेप्ट वहां आया, उसे ढकना, वो शुरू हुआ। हमारे यहाँ पगड़ी की सिस्टम था। पगड़ी क्यों? गर्मी देश है, गर्मी में पगड़ी पहनना वो शुभ होता है। जो अरबी लोगों को आप देखते हैं, तो पूरे बॉडी से लेकर, हेड से लेकर के नीचे तक गाउन टाइप का पहनते हैं। और अपने सर पर भी एक वो कुछ वो देखते हैं ना, जो अरबी लोग पहनते हैं, उनके शेख वगैरह को देखेंगे, वो गमछा टाइप का ऐसे लटका हुआ होता है। उनकी महिलाएं जो बुर्का पहनते हैं, वो जियोग्राफिकल नीड था, क्योंकि वो रेगिस्तान है। रेगिस्तान में गर्मी तो है ही, गर्मी के अलावा जितनी रेत उड़ते हैं, रेत सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेगिस्तान में। जो जो रेत उड़ते हैं, और उसके कारण बॉडी, मुंह, बाल, ये सब खराब होते हैं। तो इसीलिए उसको ढकना पड़ता था। आज भी देखिए, मोस्ट ऑफ भारत में सिटीज में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। आज से 20 25 30 साल पहले की मई जून में आप जाएंगे, तो बहुत सारे जो लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां, आप इनको गाड़ी चलाते हुए देखोगे, बाइक चलाते हुए या पैदल जाते हुए, वो बुर्खा टाइप का पहन के जाते हैं, मतलब अपना चद्दर को। क्यों? वो बुर्खा नहीं पहने होते हैं, वो अपना गर्मी से सर को, मुंह को ढकना पड़ता है। तो जैसी जैसी जरूरतें होती हैं, आपकी कपड़े भी उसी तरह बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो उस पर्टिकुलर कल्चर या एरिया का ड्रेस माना जाता है, समय के साथ बदलता रहता है। दैट्स सिटी प्रिंटिंग है ना, ये तो कुछ अलग से मैंने बताया। तो जो भी हो, तो ये जो चीजें, कपड़े वगैरह जो भी है, जो आपका खराब हो गया, आजीना, डंडा, जनेऊ, कमंडलू, तो उनको आप पानी में फेंक दीजिए, और नए पहने, जब नए धारण करें तो मंत्र के साथ करें। आजकल इनमें से सिर्फ एक ही बचा है, जनेऊ। तो जो लोग जनेऊ सीरियसली धारण करते हैं, जनेऊ संस्कार के बाद, उनका जब जनेऊ किसी कारण से खराब होता है, या किसी ऐसी अशुभ जगह जैसे फ्यूनरल वगैरह जाते हैं, या किसी श्मशान में, या
कोई भी चीज जहाँ गंदा हो तो वहां से, या खराब हो गया, टूट गया, तो उसको नए जनेऊ पहनते मंत्र के साथ, पुराने जनेऊ को फेंक देते। पहले जमाने में पानी में फेंकते थे, आजकल पानी की कोई है नहीं तो आप वो कहीं भी फेंक देते हैं। केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते, राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके मतः। तो अब यह है कि आपको पता है शिखा रखा करते थे, मतलब आज भी बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग हैं वो शिखा रखते हैं। शिखा मतलब ये यहाँ पूरे सर के बाल मुंडवा दिया जाता है, और यहाँ पर, यहाँ पर तालू के पास गाय की खुर के बराबर, गाय की जो पैर का जो निचला हिस्सा है, पैर, वो जितना बड़ा है उतने के आसपास यहाँ गोल करके छोड़ दिया जाता है, बाकी सारे वो शेव कर देते हैं। आज भी करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग रखते हैं। और मैं तो आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखा, मुझे पता नहीं था, ये जो ज्यूस में भी ये जो होते हैं, जो थोड़े रिलीजियस ज्यूस होते हैं, उनका वो हमारे तो यहाँ होता है, उनका ये साइड में दो साइड में ऐसे ऐसे लंबे लंबे लटके होते हैं, ज्यूस लोगों का, जो बहुत रिलीजियस होते हैं, है ना, ज्यूस होते हैं। तो उनमें भी बहुत सारा नियम, जैसे हमारे ट्रेडिशनल हिंदुओं में बहुत सारा रूल रेगुलेशंस होता था, अभी भी जो फॉलो करना है करते हैं। तो ज्यूस में भी जो बहुत कट्टर ज्यूस है, रिलीजियस है, तो वो करते हैं, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। बस हमारा यहाँ होता है उनके दोनों साइड होती है, या एक साइड होती है, लंबी होती है। तो वो कब होता है, उसका कह रहा है केशांत, केश को मुंडवाना, मतलब बाल मुंडवा के रखना, सिर्फ शिखा को छोड़ करके, शिखा रख के, षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य, जब बच्चा व्यक्ति 16 साल का हो जाए तब, या उसके बाद, राजन्य बंधुर द्वाविंशे, क्षत्रिय का 22वें साल में, वैश्य का उससे अधिक कभी भी, 22 के बाद कभी भी अ, शिखा रख सकते हैं। मतलब ये द्विजों के लिए कंपलसरी था, ये ब्राह्मणों का नहीं था, ये सबके लिए था। जो भी विद्या पढ़ाई लिखाई किया है उनको ये रखना था चोटी, जिसको आजकल चोटी कहते हैं, शिखा, और बाकी बाल मुंडवाते थे। पर ये रूल भी प्लेस के हिसाब से चेंजेस होते थे। अगर वो हिमालयन बेल्ट के हैं, मतलब जहाँ ठंड बहुत होता है, वहां दाढ़ी मूंछ काटते नहीं थे, मतलब दाढ़ी मूंछ बाल सबको लंबा छोड़ देते थे। अगर कोस्टल एरिया का या उधर है, या नीचे की एरिया जो माउंटेनियस नहीं है, जहाँ बर्फ वगैरह ठंड ज्यादा नहीं है, वहां बाल मुंडवा के शिखा रखते थे। तो हिमालय बेल्ट में जो ऋषि मुनि ऊपर होते थे, उनके देखेंगे उनकी चोटी वगैरह कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ठंड एरिया है, वो आप बाल्ड हेड में रहेंगे तो ठंड ज्यादा लगेगा। कुछ चीजें आपको वो भी समझना है कि इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कुछ होता है, हर चीज को एक्सट्रीमली रिलीजियसली नहीं देखना था। हाँ। और नीचे के एरिया में क्योंकि गर्मी बहुत है तो आप बाल मुंडवा के रखते थे। कपड़ों में भी आप देखेंगे आज भी, आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के ऊपर जाएंगे तो वहां के जो ब्राह्मण वगैरह हैं वो धोती पहनते नहीं है, मतलब धोती पहन के पूजा पाठ नहीं करने जाते हैं, वो पायजामा पहन कर जाते हैं। क्यों? अब वहां टेम्परेचर -10 में जाता है, -20 में जाता है, धोती में कहाँ बचत होगी। और अगर साउथ का व्यक्ति, साउथ में कितनी गर्मी है, साउथ में, ईस्ट में, तो धोती कितना कंफर्टेबल है। तो कुछ चीजें स्थान काल पात्र के हिसाब से भी होना चाहिए। जब हमें पता लगता है तो फिर हम बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं होते हैं। नहीं तो इंडियन कल्चर के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर लोग क्या क्या जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर बैठते हैं, है ना। तो वो भी हमें वो समझने की जरूरत है। तो ये है केशांत, बाल मुंडवाना, केश का अंत करना। अमंत्रिका तो कार्येयम स्त्रीणाम आवृत शेषतः, संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। स्त्रियों की जितने भी जो संस्कार बता दिए गए, वो सब संस्कार स्त्रियों का करना है, पर अमंत्रिका,
बिना मंत्र पाठ किए। जो भी टाइम बताया, जो भी सीक्वेंस बताया, वो सब सीक्वेंस में लड़का लड़की दोनों का ही सब कुछ होगा, लड़कियों के मंत्र के बिना। पर इसी मनुस्मृति में दूसरी जगह, और हमने जो पहले भी पढ़ा है, वहां मंत्रों के साथ करने का विधान है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, तो इसी दूसरे चैप्टर की शुरुआत में, जैसे जातक कर्म वगैरह होता है, पैदा होने से लेकर के होते हैं, ये लड़का लड़की दोनों का होता है। अब उसमें मंत्र है, उसमें तो नहीं कहा कि लड़की का मंत्र नहीं बोलना, लड़का का मंत्र। जो ओम और गायत्री मंत्र देना, वो लड़का को लड़की को दोनों की देने की विधान है। मंत्रवत प्राशनम, अन्न प्राशन है। तो जब बच्चे को, लड़का या लड़की, जब आप उसको अन्न खिलाओ, तो मंत्र पाठ के खिलाओ। जब विवाह, आप कहेंगे वो तो छोटे बच्ची है इसीलिए, बड़े के लिए नहीं है। तो जो विवाह संस्कार होता है, वो तो आजकल तो आधे घंटे में फिनिश करो, पहले तो 3 घंटे 4 घंटे तक होते थे। हवन होता है, मंत्र पाठ होता है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि लड़की के कान में रुई डाल देते हैं और उसे लड़का सुनता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसका भी पूरा होता है। तो फिर ये बताया गया कि पुरुष स्त्री के बिना यज्ञ का अधिकारी नहीं। मतलब अगर आपकी स्त्री आपके साथ नहीं है, तो आप हवन में नहीं बैठ सकते, आप होम हवन यज्ञ नहीं कर सकते। अच्छा, जो स्त्री बगल में बैठी, तो क्या मंत्र पाठ नहीं होगा? तो इसका मतलब मनुस्मृति में ही इंटरनली कंट्राडिक्शन मिलता है। तो ये श्लोक कहता है कि स्त्रियों के लिए जो भी संस्कार करो बिना मंत्र के, पर इसी मनुस्मृति के शुरू में और बाद में भी विवाह संस्कार वगैरह में आएगा तो मंत्र पाठ होता है। तो ये कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, जिनको हम मानते हैं ये बाद में डाले गए। तो बाद में नहीं भी डाले गए, इवन मनु ने भी डाला, तो उसको रिजेक्ट वाला नहीं मानना या रिजेक्ट करने की जरूरत है। और हम आप नहीं, जो कमेंटेटर हैं, उनके पे जो भाष्य लिखने वाले, उन्होंने ही इन बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर रखा है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृत, पति सेवा गुरु उवासो ग्रहार्थो अग्नि परिक्रिया। बोलिए, स्त्रियों का जो विवाह संस्कार है, वही अकेला संस्कार है। पति की सेवा करना ही गुरु की सेवा है उनके लिए। घर का काम धंधा करना ही उनके लिए ये सब कुछ है। मतलब पति की सेवा करो और घर का चूल्हा चौका संभालो, यही उनकी सारे होम पूजा आदि होते हैं। पर अगेन, ये दो श्लोक इतनी सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, आगे भी आप पढ़ेंगे, पीछे भी आपने देखा। तो ये क्योंकि स्त्रियों को भी पढ़ने का है, आचार्य होते थे स्त्रियां, तो स्त्रियां गुरु होते थे वेदों के। अकेले ऋग्वेद में 30 ऋषिकाएं मिलती हैं, 30। अकेले ऋग्वेद ऋषिका मतलब जिन महिलाओं ने मंत्रों को आविर्भाव किया, दोज हु इन्वोक किया मंत्रों को, ऋषि। तो 30 देवी, मतलब जिन महिलाओं ने मंत्र लिखा, उन्हीं महिलाओं को कोई तो मंत्र नहीं पढ़ सकते। उपनिषद में जैसे मैं नाम पढ़ूं, ऋग्वेद के कुछ ऋषिकाओं का नाम, अदिति, जुहू, इंद्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमाशा, लोपमुद्रा, ये सब ऋग्वेद की ऋषिकाएं हैं। मतलब वो महिलाएं जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया और हमारे सामने प्रकट किया। जैसे अग्निमीळे, जैसे आपके गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र ऋषि ने दर्शन किया। ऐसे अलग अलग मंत्रों को अलग अलग ऋषियों ने दर्शन किया, तो ये भी है। इसी तरह उपनिषदों में हम पढ़ते हैं गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और मनु तो शुरू में कहते हैं वेद में जो लिखा है, मनुस्मृति सिर्फ उसी को फॉलो करता है, तो वैदिक विचारों को कैसे उल्लंघन कर सकता है? तो ये सब चीजें लेटर एडेड हैं, और नहीं भी हैं तो वो रिजेक्टेड है समय के साथ। सॉरी, एष प्रोक्तो द्विजातीना मौपनायनिको विधि, उत्पत्ति व्यंजक पुण्य कर्मयोग बोधत। तक द्विजों का, द्विजाति दोबारा जन्म लेने वाले, अर्थात एजुकेटेड लोगों का जो भी उपनयन संस्कार है, मतलब जो जनेऊ संस्कार है, उसके डिटेल में बताया। और
ये जो उपनयन संस्कार है वो उनका उत्पत्ति व्यंजक है, पैदा करने की निशानी है, जन्म का निशानी। जन्म की क्या निशानी है? मतलब द्विज समझ रहे हैं ना, द्विज, दो बार जन्म हुआ, तो एक बार तो मां के पेट से। ये जो जनेऊ पहनना उनका दूसरे जन्म की निशानी है। तो जैसे मैं बहुत बार आपको बोला है, तो जिसके गले में जनेऊ होता था उसको क्या कहा जाता था? द्विज। मतलब ये दोबारा जन्म हुआ है। तो दूसरी बार कहाँ जन्म हुआ है? गुरु के साथ, गुरु के पेट से। अर्थात एजुकेटेड है, या गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है, अभी ब्रह्मचारी है या गुरुकुल में पढ़ चुका है। तो जनेऊ निशानी होती थी किसकी? आजकल तो जनेऊ निशानी है सिर्फ ब्राह्मणों की, नहीं, वैश्य भी, क्षत्रिय भी। और ये तभी होती है जब वो गुरुकुल में एडमिशन होता था, इसीलिए उसको उत्पत्ति व्यंजक कहा। वो द्विजों का दूसरे जन्म का ये व्यंजक है, सिम्टम है, साइन है कि ये दोबारा पैदा हो चुके हैं। और जो नहीं होते थे उनको शूद्र कहा जाता था। कर्मयोगम निबोधता। अब हम आपको बताएंगे वो जो ब्रह्मचारी हैं जो गुरुकुल वगैरह में पढ़ते हैं, उनका कर्म, उनका डेली रूटीन क्या होता है, कैसे होना चाहिए, कैसे पढ़ें, आदि आदि, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेत् शौचमादितः आचारम अग्निकार्यम च संध्या उपासनमेव च। तो जब गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कर ले या जनेऊ संस्कार कर ले, उसके बाद गुरु क्या क्या चीजें शिष्य को, उसकी जो डिसाइपल है, सिखाए। पहली चीजें आदि, सबसे पहले तो शौच सिखाए, कैसे साफ रहना है, क्लीनिनेस। क्लीनिनेस बाहर का भी, अपनी जगह जहां रहता है, अपने शरीर का, अपने कपड़ों का, और अपने अंदर का भी, मन का भी, मन की भी सफाई कैसे किया जाए वो उनको सिखाए। फिर आचार सिखाए। आचार मतलब गुड कंडक्ट, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही कर्म, क्या सही व्यवहार है, क्या गलत व्यवहार है, जिसको हम मैनर्स कहते हैं। अग्नि कार्यम च, और उसको ये भी सिखाए। अग्नि कार्य, अग्नि कार्य मतलब आग का कार्य क्या होता है? हवन, होम हवन, क्योंकि रोज करना है सुबह शाम अग्निहोत्र, ये ड्यूटी होती थी। फिर क्या सिखाए? संध्योपासना में बचा, संध्या और उपासना। संध्या दोनों टाइम पर, सुबह और शाम। संधि समझते हैं? संधि, जोड़, मिलना, है ना? तो दिन और रात की मेल को संधि कहते हैं। मतलब कोई भी दो चीज मिले तो संधि है। मेरा ये दो हाथ है, ये ऐसे मिल गया तो ये संधि हो गया, जोड़। जोड़ को संस्कृत में संधि कहते हैं। आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे, संस्कृत क्या, जो भी हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल पढ़ा होगा, अपने व्याकरण में संधि पढ़ी होगी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, पढ़ा है ना? संधि क्या वाले, दो अक्षरों को जोड़ है। यही संधि यहाँ भी है। दिन और रात की जो मिलन टाइम है, जो जहाँ वो दोनों मिलते हैं, इसको संधि कहते हैं। और वो दो है, सुबह जब रात जा रहा होता है दिन आता है, और शाम को मतलब इवनिंग, जहाँ दिन जा रहा होता है रात आता है। ये दोनों की मीटिंग पॉइंट को संधि कहते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली माना गया है उपासना का, अर्थात ईश्वर भक्ति का, ईश्वर के प्रति जो भी आपकी भक्ति है उसको करने का बेस्ट टाइम है यही दोनों टाइम, संधि काल, सुबह और शाम में। संधि काल, तो संधि काल में जो उपासना, उपासना मतलब ईश्वर पूजा, ईश्वर भक्ति, ईश्वर की उपासना, इसी को कहते हैं संध्या। अध्येष्यमाणत्वाचान्तो यथा शास्त्र मुदंगमुख ब्रह्मांजलि कृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रिय। तो जो पढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, उदंग मुख, उत्तर की ओर मुंह करके, ब्रह्मांजलि कृत, ब्रह्म अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, लघुवासा, कम कपड़े पहना हुआ हो, जितेंद्रिय, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, ब्र- अध्याप्यो, फिर पढ़ाना चाहिए। तो गुरु जब गुरुकुल में बच्चों को गुरु पढ़ाते थे तो क्या होता था? जो पढ़ने जाएगा तो पहले गुरु के सामने, एक तो कम कपड़े तो वैसे ही होते थे, मतलब
कपड़े मतलब बहुत ज्यादा कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे गुरुकुल में। जितेंद्रिय, जब आप पढ़ाई में बैठो, आपका डिस्ट्रैक्शन जीरो हो। वैसे भी उन दिनों डिस्ट्रैक्शन कम था, तो पर जितना भी था वो भी बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल फोकस हो। और नंबर टू, उदंग मुख, उत्तर की ओर फेस करके ब्रह्मांजलि। अंजलि तो इसको कहते हैं, अंजलि हाथ जोड़ा। ब्रह्मांजलि ये शब्द क्यों दिया? ब्रह्म कहते हैं यहाँ ज्ञान को, नॉलेज को, वेद को। ब्रह्म वाला परमात्मा नहीं है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से पहले गुरुओं को जो नमस्कार किया जाता है, इसी को ब्रह्मांजलि कहा। तो ब्रह्मांजलि के कर किए हुए व्यक्ति को ही शास्त्र पढ़ाना चाहिए। अर्थात बच्चा विनम्र बन के गुरु के पास रोज आए। देखो ये हमारे बचपन तक भी, आज भी भारत में, फिर आप तो स्कूलों में भारत में ये नहीं है, टीचर आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर यही बोल के खड़े हो जाते हैं। अमेरिका में तो वो भी नहीं है। वो तो टीचर को तो कुछ समझते ही, नौकर चाकर समझते हैं अमेरिका में। अगर अमेरिका में सबसे ज्यादा किसी की बुरी हालत है किसी भी जॉब में, मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग जॉब अमेरिका में, वो है टीचर्स जॉब, स्कूल टीचर जॉब, स्पेशली हाई स्कूल के। क्योंकि छोटे जो प्राइमरी वगैरह तो बच्चों को ज्यादा पता नहीं है, वो टीचर को मिसबिहेव क्या करेंगे। पर आप किसी हाई स्कूल टीचर वगैरह से बात करिए, तो आपको सुनाएगा कितना स्ट्रेसफुल, कितना ह्यूमिलिएटिंग, एंड नो वन इज देयर टू लिसन। बच्चे आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके तूता बेवा करेंगे, आपको बदतमीजी करेंगे, और कोई गवर्नमेंट कोई चीज कुछ नहीं सुनने वाला। हर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द, उनको वो। और भारत में इवन हम अमेरिकन वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, और अभी भी जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल वगैरह में बच्चे कम से कम खड़े होकर के गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मिस, या कुछ ना कुछ बोलते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। वो उसका एक मॉडर्न वर्जन है। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरो सदा संहत्य हस्तावध्येयम सही ब्रह्मांजलि स्मृता। तो ब्रह्मांजलि किसको कहेंगे? बोले ब्रह्म के आरंभ में और अंत में। ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञान की आरंभ मतलब पढ़ाई की शुरुआत में, और अवसान है पढ़ाई के अंत में। क्या करें? पादो ग्राह्यो गुरु सदा, गुरु के पैर छूना चाहिए, गुरु के पाद पैर छूना चाहिए। संगत्य हस्तौ अवध्येयम, और दोनों हाथों को जोड़ करके बैठना चाहिए। उसी को ब्रह्मांजलि कहते हैं। मतलब विद्याध्ययन के आरंभ में, पढ़ने से पहले, अवसान बाद में, गुरु के पैर छू के फिर जो हाथ जोड़ के आप बैठते हैं, इसी को कहा जाता है ब्रह्मांजलि। अंजलि मतलब फोल्डेड हैंड। वो अंजलि फोल्डेड हैंड जो विद्या से रिलेटेड है, जिसको आप विद्यांजलि भी कह सकते हैं। पर विद्या की जगह हमारे शास्त्रों में ब्रह्म शब्द यूज होता है। विद्या को भी ब्रह्म कहते हैं, वेद को भी, इसलिए इसको ब्रह्मांजलि शब्द कहा। ठीक है। पर इसमें एक चीज है, पैर छूना। और पैर छूने का भी एक रूल है, कैसे पैर छुआ जाए वो देखिए। व्यत्यस्त्य पाणिना कार्यम उपसंग्रहण गुरु सव्येन सव्य स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। व्यत्यस्त पाणिना कार्यम, अपने दोनों हाथों को उल्टे क्रॉस्ड हैंड करके गुरु के पैर छूना चाहिए। सव्य न सव्य, बाएं से बाएं का और दाएं से दाएं का। अच्छा, बेसिक रूल तो यह है कि आप लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर छुएंगे, राइट हैंड से राइट पैर छुएंगे। पर देखिए टेक्निकली इशू क्या है। आपका पिताजी है, माँ है, गुरु है, कोई भी बड़ा व्यक्ति है जिसका आप पैर छूते हैं, वो सामने है, तो आपका लेफ्ट उसका क्या बनेगा? राइट। उसका राइट है। और आपका राइट उसका लेफ्ट बनेगा। तो रूल क्या है? लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर, राइट हैंड से राइट पैर। तो उसके लिए करना क्या होगा? व्यत्यस्त हाथों को क्रश करना पड़ेगा। ये राइट हैंड इधर गया, लेफ्ट हैंड इधर गया।
तो राइट हैंड में जब आप छुएंगे उसका राइट पैर ही छुएगा, ये लेफ्ट हैंड क्रॉस करेंगे तभी छुएगा। बात समझ में आई? तो अब रूल क्या है? पैर छूते समय अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके लेफ्ट से लेफ्ट पैर और राइट से राइट पैर को छूना चाहिए। किनका? गुरुजनों का, जो भी बड़े। यहाँ तो आचार्य पढ़ाई लिखाई की बात हो रही, उससे हो रही। अब ये जानना क्यों जरूरी है? आजकल जिस तरीके से, जितने तरीके की सब नए नए इनोवेशन हुआ है पैर छूने की, तो वो बड़े, मतलब, लोग पैर छूते, जांग से नीचे नहीं हाथ जाता। बाबूजी, बाबूजी प्रणाम, जी इतना सर झुका। कोई सी का घुटने तक आ जाता है, नी तक थोड़ा ज्यादा भक्ति दिखाए तो नी तक आ जाता है। आजकल रेयरली कोई होता है जो पैर को छूता है। तो ये ड्रामा, ये मिसयूज ऑफ कल्चर या ट्रेडिशन है ना? तो अपने दादा दादी को भी, पिता माता को भी, गुरुओं को भी ये एक तरह के, ये इंसल्ट है, पर है कि ये सिखाना उनको चाहिए। क्या तो सचमुच तुम फॉलो करना चाहते हो भारतीय ट्रेडिशन, तो पूरा झुको, पैर छुओ। अगर नहीं करना है, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो। अगर वो भी नहीं है, पर ये ड्रामा मत करो। सर झुके नहीं, मतलब सर झुके नहीं, और बाबूजी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम, हाथ लंबा घिसे ही नहीं, सर झुके ही नहीं। ये जो ड्रामा है। और अब एशियन लोगों को देखिए, एशियन जब मैं कह रहा हूं, जो ये ईस्ट एशियन है, आपके ये जापान है, कोरिया है, वियतनामी है, थाई है, चाइनीज है, सिंगापुर है, हांगकांग है, इन लोगों को देखिए। पूरा सर को झुका झुका के 3 3 बार झुकाते रहते हैं, सर ऐसे करके ऐसे ऐसे करते रहते हैं, 3 3 बार झुकते रहते हैं। क्या तुम भारतीय उनसे ज्यादा पैसे वाले हो, उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, ज्यादा रीच हो, ज्यादा स्मार्ट हो क्या? तुम उनके मामले में कुछ भी नहीं हो। पर वो इतने हाई, उनके आप होटल्स में चले जाओ, उनके रिसेप्शन में आपको वो 3 बार ऐसे, वो ऐसे ऐसे सर झुका झुका करेंगे। हमारे इंडिया में होटल में चले जाओ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किस बात की भाई? नमस्ते तो कर लिया करो। पैसा लेते हो तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा है। हम अपने माँ बाप को तक पैर नहीं छूने को तैयार हैं। सर झुक जाएगा तो अपमान हो जाएगा। और ये दोष उनका नहीं है, एक जनरेशन का दोष है। अगला जनरेशन अगर खराब करता है, वो उस जनरेशन, मेरे काम है कि मैं अपने जनरेशन, नीचे वाले जनरेशन को सिखाऊं। फिर मैंने सिखाया नहीं तो वो सीखे नहीं, फिर उसके जनरेशन का और काम हुआ। हम जनरेशन वाइज धीरे धीरे हम अ, कम करते गए इस तरह के जो इंडियन ट्रेडिशनल चीजों को। पर आपके बगल के पड़ोसी के देश पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। वो हाईली एजुकेटेड है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रोफेसर हैं, सीईओज हैं, रिच हैं, सुपर रिच हैं, पर उनका कल्चर है ऐसे ही। जो उनका ग्रीटिंग करने की तरीका है वो आज भी। और हम अगर नमस्ते प्रणाम करते भी हैं तो सर घुटने से नीचे जाता ही नहीं। अध्येष्यमाणं तो गुरुर नित्य कालमतंद्रितः अधीश्वभो इति ब्रूयात् विरामोस्तु इति चारमेत। गुरु नित्यम हमेशा अतंद्रितः, बिना टायर्ड हुए, बिना थके हारे हुए गुरु शिष्य को पढ़ाए। किस शिष्य को? अध्येष्यमाणम, जो सीखने के लिए आया बच्चा उसको सिखाए। कैसे? अधीश्वभो इति ब्रूयात्, जब पढ़ाई शुरू करना हो तो टीचर अपने तरफ से बोलेगा, बच्चा पढ़ाई शुरू करो, अधीश्व, पढ़ाई शुरू करो। विरामोस्तु इति चारमेत, और अगर पढ़ाई खत्म हो गई तो गुरु बोले, लेट देयर बी स्टॉप, पढ़ाई पूरी होती है। स्कूलों में घंटा बजती है ना? एक पीरियड खत्म हुआ, दूसरे पीरियड घंटी। हाँ, हमारे समय में था कि सेकेंड पीरियड तो 2 घंटी, पीरियड खत्म हुई था ना, तीसरी शुरुआत, तीसरी घंटी। यहाँ अलार्म बजता है, स्कूलों में अलार्म बजता है, पीरियड खत्म होता है या स्कूल खत्म होता है, अलार्म बजता है। उन दिनों तो अलार्म और घंटा घंटे की नहीं था।
तो गुरु बोलते थे, संस्कृत में ही बातचीत होती थी कि अधीश्व, अर्थात पढ़ाई शुरू करो, तो पढ़ाई शुरू होती थी। विराम, विराम मतलब स्टॉप, तो अब हम विराम करते हैं, अर्थात पढ़ाई यहीं पूरी करते हैं। तो इस तरह बिगिनिंग और एंड होती थी। आप कहेंगे ये सब पढ़ के इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता लगता है आपकी कल्चर कैसा था। कुछ चीजें ऐसे पता लगेगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो जिसको आप ठीक कर सकते हो। तीसरा होगा बहुत सारी चीजें आप ज्ञान मिलेगा जो सही इम्प्लीमेंटेबल। तो मनुस्मृति में आपको ये तीनों तरह की चीजें मिलेंगी, है ना।